Good morning students. In this lecture we are going to discuss chapter 2 9th class science का और exercise का question number 4 है ये. Is that clear? So question 4 है explain the following given example. हमें explain करना है A B C D इन मतलब जो दिए गए हैं क्वेश्चन इनको explain करना है. ओके सो फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ओके चलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इन विच जस्ट अ मिनट a solution in which no more of the solid it means solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. तो आपको यहाँ तक आपकी जो डेफिनेशन है वह कंप्लीट हो जाती है. ओके तो आपको कॉपी में यहीं तक लिखना है. सिंपली आपको यह सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है जो कि हम समझाने के लिए आपको लिया है. इज दैट क्लियर? तो क्या है इसकी डेफिनेशन? ए सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर मतलब यदि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे हमने एक किसी भी पात्र मतलब एक हमने गिलास लिया, एक गिलास पानी में यदि हमने चम्मच से मतलब शुगर को ऐड किया, उसमें 5 चम्मच शुगर इस 5 स्पून शुगर जो है वह ऐड हो गई. फिर जो छठवीं हमने डाली तो वह ऐड नहीं हो रही है. यदि हमने उसका टेम्परेचर मतलब तो वह क्या हो गया? उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया. तो वही कहलाता है. ओके यदि हम उसमें और शुगर ऐड करना चाहते हैं तो उसको हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर देन वह डिजॉल्व होना चालू हो जाएगा. तो यह आपका आंसर था. और इसीलिए इसका एग्जांपल है सपोज 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मतलब 50 ग्राम यदि हमने कोई सॉल्यूट लिया है इन द मैक्सिमम अमाउंट देन दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम जो कि 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो सकती है 298 केल्विन पर. यदि हम उसमें 150 ग्राम सॉल्यूशन यदि उसमें ऑब्टेन करना चाहते हैं तो 298 मतलब हो जाएगा. आपको इस पर स्किप कर देना है, आपको यहीं तक लिखना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिंपली यहाँ तक. ओके ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी. नाउ सेकंड है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? A pure substance consists of a single of matter or particle that can be separated into other kind of matter by any physical process. So प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो कि एक सिंगल मैटर या पार्टिकल से बना हुआ होता है वह क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है. और जो कि मतलब अलग नहीं होता है ओके फिजिकल प्रोसेस से. फिजिकल प्रोसेस इन द सेंस जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे ये कड़ा है, इसमें यदि हम हैमर से इसको दबा मतलब हैमर से इसमें पीट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? इसकी फिजिकल चेंज जो है चेंज हो जाएगा. तो यह कहलाता है फिजिकल प्रोसेस. ओके प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव द सेम कलर मतलब प्योर सब्सटेंस का जो कलर है वह सेम रहता है. टेस्ट एंड टेक्सचर एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब गिवन टेम्परेचर पर सेम रहता है. यह आपका यहाँ तक आपको इसमें नोट करना है. एग्जांपल यदि आप चाहते हैं तो नोट करना तो कर लीजिएगा बट नॉट टू नेसेसरी. ओके चलिए इसका सी है कोलाइड. अब कोलाइड क्या हमें क्या है? कोलाइड समझते हैं. कोलाइड आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. कोलाइड कैसा होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्या कहलाता है. ओके अब यदि आपको नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं जहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझा गया. और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हमने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी इसको समझाया है. तो कोलाइड क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विथ आ नेकेड आइज. और जो इसके पार्टिकल होते हैं वह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि नेकेड हाइट से नहीं देखे जा सकते हैं. बट पार्टिकल साइज टू स्मॉल टू बी सीन विथ अ नेकेड आई मतलब स्मॉल इतने होते हैं कि हम नेकेड आई मतलब बिना इस माइक्रोस्कोप के भी हम उनको देख सकते हैं. बट इट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर लाइट. और यह इतने बड़े होते हैं कि वह जो स्कैटर लाइट होती है तो उससे जैसे आप उस स्कैटर लाइट को आप समझ सकते हैं कि जैसे यदि आपने देखा होगा गर्मियों के समय में जब अपन दरवाजे बंद कर लेते हैं तो दरवाजों के बीच से कहीं से एक छोटी सी मतलब धूप जो आती है तो आप जब धूप आते हुए देखते हैं तो उसमें से आपको धूल के कण उसमें दिखते हैं. ओके जैसे आपका यह एक दरवाजा है, आपको यहाँ पर यदि इसमें से मतलब होल है तो यहाँ से ऐसी धूप आती है तो आपको कुछ मतलब धूल के कण उसमें दिखते हैं मोशन उनमें होते हुए. तो वह क्या कहलाता है? वही मतलब टिंडल इफेक्ट कहलाता है. वही कहलाता है टिंडल इफेक्ट. ओके बट इट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर द पार्टिकल आर कॉल्ड द डिस्पर्स फेस. और जो इसका पार्टिकल का फेस होता है वह डिस्पर्स फेस होता है. एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम. कोलाइड आर यूजफुल इन इंडस्ट्रीज एंड डेली लाइफ. ए कोलाइड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक.
तो आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखने हैं, आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है कि यह एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है कोलाइड विली में, इसका कितना होता है 1 to 100 नैनोमीटर। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखनी है, आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन बस लिखनी है इसमें। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। जब आप मतलब इसमें जब भी आप एक लाइट को बीम को मतलब इसमें निकालेंगे तो आपको जो पाथ है वह स्कैटर लाइट की वजह से दिखना चालू हो जाएगा। आप इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यदि एक अंधेरा हो और आप यदि बड़ी टॉर्च उसको चालू कर दें टॉर्च को, तो टॉर्च में से आप देखें टॉर्च के सामने से जो धूल के कण हैं वह ऐसे ऐसे मतलब मोशन दिखेगा उन कणों में, तो वह क्या कहलाता है स्कैटरिंग कहलाता है। ओके, नाउ दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। अब ना पॉइंट डी है इसी का सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है? ए सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यह भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, और जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वे डिजॉल्व नहीं होते हैं बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बाकी जो बचे होते हैं वे बल्क के रूप में उभर आते हैं। ये सस्पेंशन हेल्थ फॉलो, और एक सस्पेंशन में निम्न प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यह एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वह 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और यह नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और जो पार्टिकल्स हैं वह सस्पेंशन में यह भी एक स्कैटर्ड मतलब शो करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन when left undisturbed, और लास्ट है the particles of a suspension can be separated from its mixture by filtration, और मतलब इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा हम जो इसके पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। that is called suspension. So that is your question number 4th. Now move on question number 5th in the next video. Till then take care, all the very best. Okay, bye.